ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ अपना फरसा भगवान परशुराम का फरसा सब ब्राह्मणों के पास देना चाहता है, क्योंकि अगर भगवान परशुराम का फरसा घर में है तो बच्चों को उसकी कहानी सुनाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि बच्चे हमेशा जिज्ञासु होते हैं। और हमारे भगवान परशुराम की जैसे गुणगान होता है, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान राम को भी राम बना भगवान बनाने वाला ब्राह्मण है, और कृष्ण को भी भगवान बनाने वाला ब्राह्मण है, और हम अपने परशुराम को भी भगवान बना करेंगे, क्योंकि हर इलाके में भगवान परशुराम का आप सभी ज्ञानी और ज्ञानी और दानी, क्योंकि ब्राह्मण से बड़ा दानी भी कोई नहीं है। दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था, और आप सब जानते हो कुबेर ने अपने धन का दान दिया था, रावण ने ज्ञान का दान दिया है, सभी ज्ञानी हुए हैं। यहाँ बहुत बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं तो एक छोटा सा बस ना समझ आदमी हूँ, कोई गलती हो जाए। मेरे साथ में मेरी टीम आई हुई है दिल्ली से, और जहाँ भी लोगों को कोई कांटा लगता है या कोई तकलीफ होती है तो मैंने कार्ड बंटवाए हैं। किसी भी प्रकार का कोई MLA MP जीरो लेवल बदमाश जो भी टाइप का अगर कोई अड़चन आपकी जीवन में तो मेरा नंबर है। मैं कार्ड बांटे हुए हैं यहाँ पे सबके पास है, तो साथ में खड़ा रहूंगा। देश के कोने कोने में मैं जा रहा हूँ। अभी ब्राह्मण जोड़ो अभियान के तहत मैं अम्बाला शहर में आया हूँ, आप लोगों से परिचय हुआ है, और आगे के लिए भी ऐसे ही घूमते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। ब्राह्मण एक होंगे और सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण उच्च ज्ञान को बोला गया है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करता है वही ब्राह्मण है। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। धन्यवाद। मुझे कहा गया कि थोड़ा शेर की तरह चिल्ला रहा है। अरे शेरों की सभा में आया हूँ मैं, इन महामाताओं की सभा में आया हूँ, इन महाबालकों की सभा में आया हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञान से इस देश को रचा है, अपने शास्त्र को शस्त्र बनाया है और इस धर्म को बचाया है। मैं उनकी सभा में आया हूँ। आज हम तेलंगाना से लड़ रहे हैं, हम 5 ही काफी है। अरे महानुभाव बोलते हैं कि ब्राह्मण, हमारे अध्यक्ष जी बोले कि कौन कहता है कि ब्राह्मण एक नहीं होता। मैं बोलता हूँ, हम सब बोलते हैं, ये देखो तो कि यहाँ के लोगों में जो एकता है वो एकता हर जगह आनी चाहिए। और मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, यहाँ से लेके जा रहा हूँ, और ये मेरे हैदराबाद में, हमारे तेलंगाना में बताऊंगा कि वहाँ के लोगों से देखो कि एकता किसको कहते हैं। इन माताओं को मैं नमन करता हूँ, इन छोटे छोटे बालकों को नमन करता हूँ, जो धर्म की ध्वजा को आज लेके यहाँ पे चल रहे हैं। नहीं तो किसी को समय नहीं है। अगर हमने अगर मंदिर बचाए हैं, हमने अगर धर्म बचाया है, तो हमारा आज और कर्तव्य है। जिसके खिलाफ विरोध किया था, ऐसे लोगों की हमें किसी का यहाँ पे विरोध नहीं है। हम सबको सुनना है। हम बोलते हैं कि एटम बम है, ब्राह्मण ब्राह्मण एटम बम है। जी नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण एटम बम नहीं है, वो वेदों के जाता है। हम अपने वेदों को भूल रहे हैं। हमें अपने वेदों को याद करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। कृष्ण
कमी, कुछ मौसम में नमी, कुछ तालियों में कमी दिख रही, मौसम में नमी दिख रही। तो इस पर आसिम प्रधान संदीप शर्मा जी, उनकी टीम और मंच पर सम्मानित सभी पदाधिकारी, आदरणीय गणमान्य व्यक्ति, ज्येष्ठ से रहने, न डोली तेरे बगैर न चंदन तेरे बगैर, न डोली तेरे बगैर न चंदन तेरे बगैर, कार्यक्रम को कैसे बढ़ावागे जमशेद शर्मा तेरे बगैर। जमशेद शर्मा से अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार मंच में विराजमान हो जाए। न मंच तेरे बगैर न सरपंच तेरे बगैर, न मंच तेरे बगैर न सरपंच तेरे बगैर, कार्यक्रम की शोभा नहीं लगती जमशेद शर्मा तेरे बगैर। एक बार मंच में विराजमान हो। देखो जी, जंग तो हमने सुना है, हमारा तो पैसे हमें उत्तराखंड में पाए जाते हैं क्योंकि कम संख्या में आते हैं, इसलिए उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगर वहां आएंगे वहां भी पाएंगे और यहाँ आएंगे। देखिए, ये कार्यक्रम कहीं अखबार में आएगा, कहीं टीवी विषयान में आएगा और जमशेद शर्मा तेरा नाम हर इश्तिहार में आएगा। ये कुंभ एक बार नहीं, हरियाणा में महाकुंभ 1000 बार आएगा। और ब्राह्मण समाज की ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो हमारे साथ उत्तराखंड की और भारतीय संस्कृति को उपयोग कराने वाली उत्तराखंड के कलाकार रेखा शर्मा, तो अपने भावों को ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्र स्तर की जो हमारी सेना की स्थिति, सेना जो है शांति स्थापित करने के लिए होती है। कई बार यहाँ मुख्य अतिथि जी एवं संपूर्ण सम्मानित मंच एवं उपस्थित विशाल जनसमूह, जैसा कि हम सभी यहाँ पर ब्राह्मण महाकुंभ में शामिल हैं और बहुत दूर दूर से बहुत भारी संख्या के अंदर यहाँ पर हमारा समाज एकत्रित है। हालांकि आमतौर पर जब भी कोई इस प्रकार का सम्मेलन होता है वहां पर अधिकतर उपस्थिति पुरुषों की रहती है, परंतु ये एकमात्र ऐसा महाकुंभ है जहां पर बहुत भारी संख्या में दूर दूर से महिलाएं भी समान रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मां रेणुका जी ने अपने पुत्र परशुराम जी को जन्म दिया और ऐसा पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने हमारे न सिर्फ ब्राह्मणों को उनका मार्गदर्शन किया और हमने उनसे प्रेरणा ली। और जैसा कि हम सभी ब्राह्मणों के बारे में कभी कभी ये बात कही जाती है कि ब्राह्मण इकट्ठे तो हो जाते हैं परंतु एक दूसरे की टांग खींचते हैं या फिर किसी के काम नहीं आते। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि यह बात भी मिथ्य है, क्योंकि एक संगठन होना और उसके अंदर संगठित होकर रहना ये एक बहुत बड़ी ताकत है। किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं मालूम कि हमारे अंदर क्या है बाहर क्या है। जिस जगह पर हम सभी लोग एकत्र हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो कोई भी किसी प्रकार का भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी दल से है या कोई आम सामाजिक प्राणी है, उसके अंदर एक भावना जागृत होती है कि देखिए आज यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा था, आज यहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग के अंदर बहुत भारी संख्या में ब्राह्मण एकत्रित हो रहे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं। तो उनके मन के अंदर भी यह भाव जाग जाता है कि ये ब्राह्मण कोई अकेला नहीं है, ये कोई पिछड़ा हुआ नहीं है, सब संगठित है। अब यही हमारी ताकत है। रही बात काम आने की, जैसा कि हम सभी पहले जमशेद जी के बारे में सुन रहे थे, मैं भी उन्हीं से ही परिचित हुई थी। उन्होंने मुझे जब पहली बार बुलाया था तभी से मैं, और जब भी क्योंकि उनका स्नेह ही ऐसा है, इतना उनका अच्छा, जो पूरी टीम है उनका बुलाने का ढंग इतना अच्छा है, वो ना भी आना चाहे कितना ही व्यस्त रहे और वो किसी भी पद पर हो, वो यहाँ पर आके इस मंच की शोभा बढ़ाता ही है। और रही बात समाज सेवा की, तो ये जमशेद जी और इनकी पूरी टीम, मैं कहूँगी राष्ट्रीय टीम,
या जितने भी यहाँ पे संगठन आपस में जुड़े हुए हैं, जो आज बहुत सारे संगठन भी आए थे, वो किसी न किसी क्षेत्र में जो है समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। एक बात और आई थी कि वो क्यों ना एक ऐसा संगठन बने जिसके अंदर सारे संगठन सभी जिलों के एकत्र हो जाए। ये बात भी बहुत अच्छी है, सुझाव बहुत ही अच्छा है। परंतु कोई बात नहीं, जितने भी संगठन हैं वो अपने स्तर पर भी छोटी छोटी, बहुत छोटी भी अगर किसी की मदद करते हैं, तन से, मन से, धन से, संगठन से, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हम बहुत बड़े ग्रुप में कई बार काम नहीं कर पाते, कारण कोई भी हो सकता है, हमारा लालच भी हो सकता है। लालच कैसा होगा कि मुझे कोई पद दे दिया जाए, मुझे कोई पद दोगे तभी तो मैं काम करूंगा, या फिर मुझे धन से क्या लाभ है, आखिर मुझे ऐसा क्या लाभ है कि मैं संगठन के साथ जुड़ूं। कितने ही लोग तो सिर्फ किसी कारण से पीछे हट जाते हैं कि मुझे कोई पद भी नहीं मुझे मिल रहा है, मुझे धन से भी कोई लाभ नहीं है। अरे पद से लाभ नहीं है तो क्या हुआ, धन से लाभ नहीं है तो क्या हुआ, मन से तो लाभ होता है। हम आपस में अपने भाई बहनों से मिलते हैं, हम अपने बड़ों से मिलते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। जरूरी नहीं कि हमें हमेशा मंच मिले, जरूरी नहीं कि हमेशा आगे वाली कुर्सी मिले। हमें अगर पीछे की कुर्सी मिलती है या पीछे खड़ा होना भी पड़ जाए तो उसका मतलब है कि हमें संगठन में है। तो हम सभी को, हालांकि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे यहाँ बोलना हो सकता है, परंतु मुझे कहा गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं, मुझे भी थोड़ा सा ना बोलने का कीड़ा रहता है तो वो कीड़ा तो ये मतलब एक बात होती है कि जब भी हम संगठन की बात करें, हमें अपने लेवल पर, हम अकेले भी कहते हैं ना, कई लोग ऐसी बात भी कर देते हैं कि ये फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग, इन्होंने 2 बिस्कुट क्या बांट दिए, 2-4 केले क्या बांट दिए, 2-4 पानी की बोतल क्या बांट दी, फोटो खिंचवाने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बनाते हैं। मैं कहती हूँ यही 2 बात ही सही। किसी ने फेसबुक पे फोटो डाली कि उन्होंने पानी की बोतल बांटी या फ्रूट बांटे या बिस्किट बांटे, चप्पल बांटे, कपड़े बांटे, जो भी बांटे, क्या उससे हम लोग प्रेरणा नहीं लेते? उसने तो एक बोतल बांटी, उसने तो एक चप्पल की जोड़ी बांटी, लेकिन उसके बाद हमारे मन में क्या भाव आते हैं? अगर इसने एक चप्पल जोड़ी बांटी है, अरे किसी को चप्पल की भी जरूरत हो सकती है, तो क्यों ना हम भी उसको चप्पल बांटे, या हम भी उसको फ्रूट बांटे, या हम भी उसको कपड़ा बांटे। और नहीं तो कोई किसी को अगर बेड की जरूरत होती है, मंचों की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, बाढ़ आ गई है, बहुत बड़ी समस्या हो गई, तो क्या एक फोटो को ही देखकर क्या हमारे अंदर भाव नहीं आता? ये होनी है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो हमें वो कमल बनना है और अपने ब्राह्मण के जो दल है उसको कमल के समान ही पूरे कीचड़ से उठते हुए जाओ। कीचड़ कैसा ही हो, हमें कोई कुछ भी बोलता हो, हमें उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। हमने सिर्फ अपने आप को ही एक सुगंधित फूल की तरह से ऊपर उठाना है, और उसकी अपनी सुगंधी जो हमारे समाज की है, हमने अपने समाज के लिए तो करना ही है, ब्राह्मण समाज के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और संगठन की कोई मदद ना करें। जो भी कोई हमारे संपर्क में आता है, हमें उसकी मदद किसी भी रूप में, तन मन धन समूह संगठन, जिस प्रकार से भी हम मदद कर पाए, 1 रुपए से लेकर 1 लाख की, और एक उंगली की सहायता से लेकर हमारे पूरे शरीर की सहायता जैसी भी बन पड़े हमें करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें अपने ब्राह्मण संगठन के साथ और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भी जोड़ना चाहिए, ताकि ये पता लगे कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। धन्यवाद। माता रेणुका की धन्यवाद। जय परशुराम, जय श्री परशुराम। निशांत शर्मा जगाधरी से बिलोंग करता हूँ, और जमशेद सलमनी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, जिन्होंने जगाधरी यमुनानगर की जिम्मेदारी दी है, और कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेदारी मिली है उस पर खरा उतरूँ और ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चलूँगा। और जो भी मेरा ब्राह्मण समाज के अंदर, चाहे वो गरीब परिवार है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, मैं एक प्लानिंग लेके चला हूँ। कोशिश है कि प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। मेरे आसपास जो भी परिवार होगा या परिवार में जो भी समस्याएं होंगी, मैं अपने एरिया की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही आज समाज में
जो एक समस्या मैं देख रहा हूँ, वैसे तो सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। मैं समाज में देख रहा हूँ कि आजकल हमारे ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या है, हमें अपने जो परिवार में जो बच्चे हैं उनके साथ तो फ्रेंडली होना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और नशे से जितना हो सके सभी उन बच्चों को बचाओ। कोशिश करो जो हमारे बच्चे हैं उनसे डेली रूटीन में वो क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज में जो भी हो रहा है उनकी एक्टिविटी लो कि वो पूरे दिन में उन्हें क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों का ध्यान रख सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्राह्मण महाकुंभ में जो भी लोग आए हुए हैं अपना इसके साथ सभी को जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही क्या है कि जैसे भी ब्राह्मण महाकुंभ हमारा तीसरा ब्राह्मण महाकुंभ है, तीसरा साल है। इसके अलावा हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, जितने भी हमारे ब्राह्मण परिवार हैं हम एक वीकली जैसे साप्ताहिक प्रोग्राम करो, मंथली प्रोग्राम करो, सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, जिससे सभी को इकट्ठा करना है। छोटे छोटे अपने जो भी है अपना जैसे 8-10 परिवारों को जोड़ो, अपने साथ में लेके आओ, उनको समझाओ। अभी अपनी आखिरी सांस तक जो भी मैंने सोचा है कि पूरा करने की कोशिश करूँगा, चाहे उसमें मुझे जीत मिले या सीख मिले, कोशिश करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे थे बोलना नहीं आता, लेकिन बहुत ही बढ़िया। समाज जो इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आया है उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इस विशाल ब्राह्मण महाकुंभ को सफल बनाने के लिए साथियों मैं एक छोटी सी बात आपसे बताना चाहता हूँ कि जब हमने ये संगठन खड़ा किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें, मुख्य महासचिव अजय शर्मा जी ने हमें जिम्मेवारी दी थी, तो लगभग हमारे साथ 3 व्यक्ति थे। 3 से 4, 5, 7 हुए। कोरोना टाइम से पहले 2019 में हमने लगभग 1 साल के अंदर 9 मेडिकल कैंप लगाए हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ। किसी भी ब्राह्मण समाज का, अगर मैं कहूँ किसी भी संगठन का ये पहला होगा मतलब आयोजन इस तरह के। हमने 1 साल में 9 मेडिकल कैंप लगाना, लगभग 1.25 महीने के बाद हमने एक मेडिकल कैंप लगाया। कोरोना टाइम आ गया, उसमें हमने राशन वितरित किया। प्रवासी मजदूर जा रहे थे, उनको भोजन वितरित करना, दवाइयों की कोई सुविधा किसी को नहीं मिली, उनको सुविधा प्रोवाइड कराना। ईंट के भट्टे पर मजदूरों के बच्चों के साथ हमारी जो टीम थी राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी की है, तो उनके साथ जाकर दीपावली मनाना, उनके साथ जाकर होली खेलना, उनके साथ जाकर जन्मदिन मनाना। यानी कि जो ईंट के भट्टे पर मजदूरों के बच्चे रहते हैं, वहाँ काम करने वालों के, उनका जो संपर्क होता है वो कहीं शहर में नहीं हो पाता या किसी गांव में नहीं हो पाता। वो सिर्फ खेत के अंदर रहते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं, वहाँ काम करते हैं। साथियों टाइम अधिक हो गया, जिसने खाना नहीं खाया वो खाना खा के बैठ जाए। बस थोड़ा सा हमारा अनुरोध है कि समाज का प्रोग्राम है, बस समाज के तरह से ही इसको लेकर हम चल रहे हैं। तो हमने ये छोटे छोटे से काम किए हैं और इन जो हमने संगठन खड़ा किया है यहाँ पर, उसमें एक मुख्य जो भूमिका हमारे साथ रही है, यशपाल शर्मा जी खबरीलाल न्यूज चैनल की रही है। खबरीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से श्री यशपाल शर्मा जी ने, जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। अक्सर क्या होता है, ब्राह्मण समाज टांग खिंचाई ज्यादा करता है, परंतु अब वो टांग खिंचाई कम हो गई। हमारी टांग खिंचाई पहले बहुत हुई थी, लेकिन इस समय हमारी टांग खिंचाई करते हुए लोग डरते हैं थोड़ा। कोई 1% जो नहीं डरता वो तो करता है, लेकिन वो समझ आता है। तो यशपाल शर्मा जी ने हमें सिखाया कि आपने कैसे पैर आगे रखना है, आगे ये देखना कि कुआं तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, आप गिरोगे तो नहीं।
तो शर्मा जी ने हमें ये बताया, और किस तरीके से हमने आगे काम करना है, ब्राह्मण समाज को किस तरह से इकट्ठा करना है, वो यशपाल शर्मा जी से समय समय पर, अगर हम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फोन पर चलता। अगर कोई काम करना है, शर्मा जी ने ये पोस्ट डाल दूं, शर्मा जी ने कहा डाल दो, तो डाल दी। शर्मा जी ने कहा नहीं, ये नहीं डालनी, इसमें कोई दिक्कत आएगी, हम वहीं चुप करें। तो आज भी ये स्थिति है। और थोड़ा सा मतलब शर्मा जी अगर गुस्सा भी कर जाते हैं, जैसे आपके सामने गुस्सा कर रहे थे, तो ये गुस्सा इनका हमारे संगठन के प्रति, समाज के प्रति नहीं है। जैसे एक माँ बाप, देखिए उम्र का कोई फर्क नहीं होता, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए, उसके भले के लिए कहता है, डांटता है और अंदर से सहारा देता है। जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाता है, वो अंदर से हाथ का सहारा देता है और ऊपर से उसको चोट मारता है, तो वो जो ये इनकी डांट है वो चोट है, और अंदर से ये सहारा देते हैं। और हम भी गुस्सा कर जाते हैं कि भाई नहीं, आप चुप करें, अब ये कहीं जाए, मैं कहा नहीं जाना, आपको बैठना पड़ेगा। तो हमें ये है कि हम अपने पिता समान शर्मा जी को कहते हैं कि नहीं, आपका हमारे साथ रहना जरूरी है, हमारे ऊपर आशीर्वाद रूपी सहयोग करना जरूरी है। तो मैं इनकी प्रशंसा, देखिए मुंह की बात नहीं, मैं पीछे भी बात करता हूँ, तो इनका बड़ा योगदान रहा। अच्छे बुरे को लेकर इन्होंने समय समय पर हमारा साथ दिया है। तो साथियों, दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नजरें लुटाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, पूरा गाना नहीं गाऊंगा। गया अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं, जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, जब तलक कोई सोने जैसा तो बनता नहीं, ये सफर सोने जैसा तो बनता नहीं। धन्यवाद साथियों, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन आनंद रहिए। हम उनके वंशज हैं, उनके नाम पे तो हमारे रोए खड़े हो जाने चाहिए। बोलिए भगवान परशुराम की। और कहते हैं भक्तों के ये कैसे निकलेगी, एक हाथ की मुट्ठी बंद करो, आप अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करो जोर से, मुट्ठी बीच के, हरियाणवी भाषा में क्या है कि मुट्ठी बीच के और सांस खींच का बोल रहा है, भगवान परशुराम की। पता लगना चाहिए कि हम आज जिसके वंशज हैं उनके नाम का कम से कम जय घोष तो जरूरी है। विमल तिवारी जी ने 3 साल पहले मुझे बोला था, याद होगा, इलाहाबाद में बोला था कि भगवान परशुराम पे भजन बनाना है, और हरियाणवी में आप आगे जाइए, मैं आगे आता हूँ। आप कैसे आए जी? जमशेर जी ने भेजा, ठीक है जी बैठो जी, मैं फिर बैठ जाता हूँ, मैं बैठता हूँ, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं, आगे चलो जी। तो आइए वो शब्द चंद आइए ओ हमारे घर में परशुराम, ये भगत देखें बाट तेरी। देख रहे हो ना, और मेरे साथ बोलना भी है जो बुलाना चाहते हैं। और नंबर 2 वो सहश्री संजीवनी में है, वो आज भी है। और मैंने 60-70 साल पहले मेरे दादाजी ने बोला था, हमारे गांव में एक बहन होती थी, उन्होंने बताया था, वो कहीं घूमने गए थे कि परशुराम जी के हमें दर्शन हुए, लेकिन ये मान विभूतियों के भाव से होते हैं। कहती है कि भावना में भाव नहीं, वो भावना ही बेकार है, भावना में भाव नहीं, वो भावना ही बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा, क्योंकि इतनी दूर से चल के आते तो भाव से आते।
आइए हो हमारे घर में परशुराम भगत देखे बाट तेरी। आइए आइए हो हमारे घर में परशुराम भगत देखे बाट तेरी। भगत देखे बाट तेरी, भगत देखे बाट तेरी। आइए आइए हो हमारे घर में परशुराम भगत देखे बाट तेरी। और क्या किया जब बुलाया उनको तो किस चीज से शुद्ध किया जाता है? जब हमारे घर में कोई देवी देवता आता है गोबर से लिपा जाता है गोबर। अरे गौ माता के गोबर तय सारा आंगन लिपवाया, गौ माता के गोबर तय सारा आंगन लिपवाया। और हरिद्वार हर की पैड़ी तय गंगा जल मंगवाया, हरिद्वार हर की पैड़ी तय गंगा जल मंगवाया। नहाइए नहाइए हो हमारे घर में परशुराम भगत देखे बाट तेरी। नहाइए नहाइए हो हमारे घर में परशुराम भगत देखे बाट तेरी। और जब देव आते हैं तो सोचता है इंसान जैसे अतिथि देव भव। अब जुगल महाराज जी कितनी दूर से चल के आते हैं, हमारा ऐसा अब हजरत को कहाँ तो बिठाएं कहाँ से उठाएं, मतलब मन में नादर भाव है क्योंकि अतिथि देव हो, अतिथि भगवान के समान होता है। और जैसे ही परशुराम जी को हमने याद किया भाव से वो आ गए। अरे चंदन की चौकी बचवा के आंगन बीच बनाई, चंदन की चौकी बनवा के आंगन बीच बछाई। किशमिश का जोगिरी घेर कर मिठी खीर बनाई। खीर खाइए ना, किशमिश का जोगिरी घेर कर मिठी खीर बनाई। ओ खाइए खाइए हो, खाइए खाइए हो हमारे घर में परशुराम ये भगत देखे बाट तेरी। आइए आइए हो हमारे घर में परशुराम भगत देखे बाट तेरी। एक से एक विद्वान एक से ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन एक संदेशा है। बड़े प्यार से मिलना सबको, तुम दुनिया में इंसान रे, और क्या जाने किस भेष में आकर मिल जाए परशुराम रे। बड़े प्यार से मिलना सबको इस दुनिया में इंसान रे, और क्या जाने किस भेष में आकर मिल जाए परशुराम रे। बड़े प्यार से मिलना सबको। और कहते जब इनकी छत्र छाया के नीचे आते हैं, ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, अरे कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा कौन और नीचा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा कौन और नीचा। हर प्रेम के जल से प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा, प्रभु का ये है प्रभु का बगीचा। अरे मत खींचो मत खींचो तुम दीवार इंसानों के दरमियान रे, क्या जाने किस भेष में आकर मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबको। और कहते कि सबसे ओ महंत जी ढूंढ रहे हैं मोतियों की लड़ियों में प्रभु को, मोतियों की लड़ियों में। क्या ध्यान किया है तुमने कभी उन भूखों की अंतड़ियों में, उन गरीबों की अंतड़ियों में। और दीन जनों के असवन में, दीन जनों के असवन में क्या किया कभी स्नान रे, क्या जाने किस भेष में आकर मिल जाए परशुराम रे, क्या जाने किस भेष में आकर मिल जाए परशुराम रे। बड़े प्यार से मिलना सबको।
52 ध्वज सी गई है, 52 भगवान के रूप में। और कितने 2.5 कदम में 3 कदम मांगे थे, 2.5 में आए दर पे बन के भिखारी कहीं लौट ना जाए। आज राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी की तरफ से अंबाला छावनी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सहयोग से दिशा निर्देश अनुसार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उपनयन भवन सुभाष पार्क के सामने अंबाला छावनी के अंदर विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में देश से प्रदेश से सभी ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने समाज के इस ब्राह्मण महाकुंभ को विशाल ब्राह्मण महाकुंभ बनाने में पूरा सहयोग दिया, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ ब्राह्मण समाज की तरफ से जो ये आयोजन सफल आयोजन हुआ है उसके लिए। और जितने भी यहाँ हमारी कार्यकारिणी है अंबाला की, हरियाणा की जितनी भी कार्यकारिणी है, सभी ने इस समारोह में बिल्कुल तन मन धन से सहयोग करके हमें बिल्कुल निष्ठा भाव से काम करने के लिए, जैसे हम पहले भी करते हैं, और इन्होंने हमें और प्रेरणा दे दी, हमें और उत्साहित कर दिया। इसी तरह से हम सहयोग चाहते हैं सभी ब्राह्मण समाज का कि हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए, हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज के जो आयोजन में है, मुख्य अतिथि हमारे संदीप शर्मा जी हैं, अधिवक्ता हैं जिला बार एसोसिएशन कैथल के। उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है इस आयोजन के लिए और वो यहाँ पर 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं और समाज को बताया है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं और समाज को किस तरह से काम करना चाहिए। उनके जो दिशा निर्देश हैं वो बहुत ही भव्य तरीके से सभी ने सुने और उन पर विचार करने को मजबूर हो गए हो। बोलिए भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, रेणुका माता की जय, रेणुका माता की जय, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत वर्ष की जय हो, भारत वर्ष की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। मैं जमशेद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी से।